नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात पर और मैं हूं हनी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी किताब का सफर जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी छुपी हुई ताकत हो जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और खुशी को छू कर बदल सकती हो, तो कैसा लगेगा? और सबसे बड़ी बात, ये ताकत आपके अंदर ही है। नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आज हम इस किताब के पहले 5 चैप्टर्स को समझेंगे और सीखेंगे वो 6 गोल्डन रूल्स जो आपके अंदर छुपी हुई इस ताकत को अनलॉक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ अपनी ही अंदर की दुनिया को जानते हैं। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो है योर सबकॉन्शियस माइंड। हम सबके अंदर एक ऐसी हिडन पावर होती है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, और ये ताकत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ताकत ज्यादातर लोगों के लिए इनएक्सेसिबल होती है, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड डाउट्स, फियर्स और नेगेटिविटी से भरा होता है। सबकॉन्शियस माइंड आइसबर्ग की तरह होता है, जिसका सिर्फ 10% ऊपर दिखाई देता है, यानी कॉन्शियस माइंड, और 90% नीचे छुपा होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस जो होता है वो आपके शरीर को हील करता है, आपको इंट्यूशन देता है और आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। ये सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, जो सीड आप डालते हो वही उगता है। अगर कोई बार बार ये सोचे कि मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव सीड सबकॉन्शियस में चला जाता है और वही उसकी लाइफ का रियलिटी बन जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, ये पॉजिटिव बिलीफ सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करता है। रूल नंबर 2, हैव फेथ। जोसेफ मर्फी कहते हैं हर रिलीजन में मिरेक्युलस हीलिंग हुई है, लेकिन असली कारण किसी स्पेसिफिक धर्म या मंत्र नहीं बल्कि इंसान का फेथ होता है। जब किसी व्यक्ति ने पूरे विश्वास के साथ किसी चीज की प्रार्थना की, तो सबकॉन्शियस उसका रिस्पॉन्स देता है। फेथ सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। बिना फेथ के सबकॉन्शियस कुछ नहीं है। जोसेफ मर्फी का खुद का एग्जाम्पल, उनकी स्किन पर एक ट्यूमर था। उन्होंने रोज 3 बार 5 मिनट तक पॉजिटिव हीलिंग अफर्मेशंस बोली। 3 महीने में वो ट्यूमर गायब हो गया। साइंस में इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं, जब आदमी किसी फेक मेडिसिन से भी सिर्फ फेथ की वजह से ठीक हो जाता है। फेथ इज द फ्यूल ऑफ योर सबकॉन्शियस इंजन। अगर आप विश करते हो लेकिन बिलीव नहीं करते, तो सबकॉन्शियस कुछ नहीं करेगा। पर अगर आप विश करते हो और बिलीव भी करते हो कि वो ऑलरेडी हो रहा है, तो सबकॉन्शियस उस पर काम करना शुरू कर देता है। रूल नंबर 3 है ग्रेटफुल सजेशन। जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड फील करना, ये सबकॉन्शियस के लिए एक पावरफुल सजेशन बन जाता है। यानी आप ये मानकर अफर्म कर रहे हो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो रहा है। एग्जाम्पल, मैं अब धनवान हो चुका हूँ, मेरी जॉब मुझे मिल चुकी है, मैं अब हेल्दी बन गया हूँ। ये सब ग्रैटिट्यूड वाले अफर्मेशन सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हैं कि ये चीजें ऑलरेडी आपके पास है। नेगेटिव बातें जैसे वरी, फियर, डाउट या लोगों का कहना तू तो कभी कुछ नहीं कर सकता, ये सब भी सबकॉन्शियस में सीड बन जाता है, तो उनसे बचाव जरूरी है। हर रोज अपने सबकॉन्शियस को ग्रैटिट्यूड वाले अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स डालिए, नेगेटिव बातों से बचिए। ये प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देगी। चलिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं, वो है रिलैक्स्ड विजुअलाइजेशन। आपका सबकॉन्शियस विजुअल लैंग्वेज समझता है। आप जितने विविडली किसी चीज को इमेजिन करेंगे, वो उतनी ही तेजी से वो रियल बनाएगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं जब आप रिलैक्स स्टेट में अपने डिजायर्ड आउटकम को देखते हो, फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़ा घर चाहते हो, तो आंखें बंद करके सोचिए आप उस घर के अंदर चल रहे हैं। उसके वॉल्स की टेक्सचर को महसूस कीजिए, खिड़की से दिख रहे व्यू को इमेजिन कीजिए। ये मेंटल मूवी आपके सबकॉन्शियस में स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करती है। डेली 5 to 10 मिनट्स रिलैक्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कीजिए, फील करिए जो आप चाहते हो वो आपके पास है। इससे सबकॉन्शियस क्लैरिटी के साथ काम करता है।
रूल नंबर 5 है फेथफुल रिपीटेशन। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए रिपीटेशन जरूरी है। जैसे एक मंत्र या प्रेयर को हम बार बार दोहराते हैं, वैसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन को रोज दोहराना सबकॉन्शियस में गहरा इफेक्ट डालता है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ये दोनों समय सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। जैसे कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूँ, मुझे हर जगह से सफलता मिल रही है। रोजाना इसे रिपीट करना बिना स्किप किए सबकॉन्शियस को एक नया पैटर्न सिखाता है। इसीलिए फेथ के साथ रिपीटेशन का पावर कंबाइन होता है तो सबकॉन्शियस की एक नई स्क्रिप्ट मिलती है। रोज बिना भूले अफर्मेशंस बोलिए और देखिए कैसे आपकी रियलिटी बदलती है। रूल नंबर 6 है एफर्टलेस सरेंडर। सब कुछ करने के बाद अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है लेट गो करना। यानी अपने विश को फोर्स ना करें, जो चाहा है उसे यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। विश्वास रखिए ये सबकॉन्शियस अब काम कर रहा है। जितना आप वरी करेंगे उतना ब्लॉकेज क्रिएट होगा। अगर आप चाहते हैं एक नया जॉब तो विजुअल करिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, फिर रिलीज कर दीजिए। हर वक्त ये मत सोचिए कब मिलेगा, कैसे होगा। बस नॉर्मल लाइफ जिए और ट्रस्ट रखिए। लेट गो इज द फाइनल मैजिक। जब आप ट्रस्ट करते हो बिना चेस किए तो सबकॉन्शियस सब कुछ एफर्टलेसली अरेंज करता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। द पावर इज इन यू। अब तक हमने देखा आपका सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी बनाता है। फेथ और सजेशन से आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन से उस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाल सकते हैं और सरेंडर से आप उस मैजिक को फ्लो होने देते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली संदेश यही है कि हम सबके अंदर एक डिवाइन ताकत है। हमारा सबकॉन्शियस के अंदर एक मिरेकल मशीन छिपी हुई है। उसे जगाइए, उसे समझिए और उस पर भरोसा करके जीवन को जीने का एक नया रूप सिखाइए। अगले एपिसोड में इस किताब को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जहां और डीपर हीलिंग और सक्सेस के प्रिंसिपल्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा रूल सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एक लविंग रिलेशनशिप बनाइए अपने साथ।